शौनक उवाच। हे महाभाग सूत जी, तुम धन और शिव में मन लगाने वाले हो। यह अद्भुत भक्ति बढ़ाने वाली कथा आपने हमको सुनाई। वह चंचुला सदगति को प्राप्त होकर वहां क्या करने लगी, यह आप विशेषकर हमसे वर्णन कीजिए। अगर चंचुला ने भगवान शिव की कृपा से भगवान शिव का लोक प्राप्त किया कथा को सुनकर के, तो भगवान शिव के लोक में भी चंचुला ने क्या क्या कार्य किया। वह धर्म पत्नी है तो धर्म पत्नी का क्या धर्म है। हे महाभाग सूत जी, आप कृपा करके चंचुला की उस कथा को कहिए जो लीला उन्होंने भगवान शिव के लोक में जाकर के करी, भगवान शिव ने उनके द्वारा जो लीला करी वह आप हमसे कहिए। सूत जी बोले। सूतवाच। सा कदाचित् उमादेवीम् उपगम्य प्रणम्य च सुतुष्टाव करो वध्या परमानंद संप्लुता। चंचुलोवाच। सूत जी कहते हैं, एक समय वह उमा देवी के निकट जाए प्रणाम कर परमानंद को प्राप्त हो हाथ जोड़कर प्रसन्न करने लगी। चंचुला बोली। चंचुलोवाच। गिरिजे स्कंद मातस्त्वं सेविता सर्वदा नरहि सर्व सौख्य प्रदेशं भू प्रिय ब्रह्म स्वरूपिणी विष्णु ब्रह्मादिवि सेव्या सगुणा निर्गुणापि च त्वमाद्या प्रकृतिश सूक्ष्मा सचिदानंद स्वरूपिणी सृष्टि स्थिति लयकारी त्रिगुणा त्रिसुरालया ब्रह्मा विष्णु महेशानाम सुप्रतिष्ठा करापरा। चंचुला कहने लगी, हे गिरिजा, तुम स्कंद माता सर्वदा मनुष्यों से सेवित हो। हे शंभु प्रिय, आप सर्वदा सुख देने वाले ब्रह्म स्वरूप हो। ब्रह्मा विष्णु आदि से सेवनीय सगुण निर्गुण रूप तुम आध्या प्रकृति सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी हो। अर्थात जो देवी भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के द्वारा भी सेवित है, वही ही मूलतः मूल प्रकृति है। और मूल प्रकृति माँ जगदम्बा माता पार्वती है। माँ जगदम्बा है जो सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी है, सूक्ष्म रूप से सबको आनंद प्रदान करने वाली है। वह रूप धारण करती है भगवान सदाशिव को प्रसन्न करने के लिए। आगे की कथाओं में हम जानेंगे कि मां निर्गुण रूप होते हुए भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कैसे स्वरूप धारण करती है, लीलाएं करने के लिए। चंचुला कहती है, हे देवी, सृष्टि स्थिति लय, सृष्टि अर्थात जन्म, स्थिति अर्थात पालन, लय अर्थात विनाश। हे देवी, आप त्रिगुणों को धारण करने वाली हो, तीनों लोक को धारण करने वाली हो। आप ब्रह्मा विष्णु महेशों की सुप्रतिष्ठा करने वाली हो। हे देवी, आप ही भगवान ब्रह्मा को शक्ति प्रदान करती हैं कि वो सृष्टि करें। आप ही भगवान विष्णु को शक्ति प्रदान करती हैं कि वो सृष्टि का पालन करें। आप ही भगवान शिव को शक्ति प्रदान करती हैं कि वो सृष्टि का संहार करें। सूतवाच। इति स्तुत्वा महेशतां चंचुला प्राप्त सद्गति वीर रामनतस्कंदा प्रेम पूर्णा सुलोचना। सूत जी बोले, जब सद्गति को प्राप्त होने वाले चंचुला ने उनकी स्तुति करी और आंसू भर प्रेम पूर्ण नेत्र हो राम को प्राप्त हुई, माँ जगदम्बा की प्रार्थना करी और माता के सामने अश्रुधारा बहाते हुए चंचुला हाथ जोड़ करके बैठ गई। ततस्त करुणाविष्टा पार्वती शंकर प्रिया तामुवाच महाप्रीत्या चंचुला भक्त वत्सला। तब करुणा को प्राप्त हो शंकर प्रिया पार्वती भक्त वत्सला उस चंचुला से कहने लगी, हे चंचुले। पार्वत्युवाच। चंचुले सखी सुप्रीता नया स्तुत्यामि सुंदरी किम याचसे वरम ब्रूहि नादियम विदति तव। इस स्तुति से मैं प्रसन्न हुई हूँ और क्या मांगती है वह मांग तेरे निमित्त कुछ भी अधेय नहीं है। अगर हम भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो माँ जगदम्बा की स्तुति अत्यंत अनिवार्य है। माँ जगदम्बा
बहुत ही करुणामय है, कृपालु है। अगर माँ प्रसन्न है तो भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। चंचुला ने माता पार्वती को प्रसन्न किया। माता पार्वती ने कहा, तुमने जो स्तुति करी मैं उससे अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहती हो। सूत उवाच इत्युक्ता सा गिरिजा चंचुला सुप्रणम्यताम पर्यपृच्छत सुप्रीत्या सांजलि नतमस्तका। चंचुलोवाच मम भर्ता तेनेव जानाति मद्गतिम तेन युक्ता यथा हव्यम भवामी गिरिजे अनघे। हे देवी, सूत जी बोले, गिरिजा द्वारा यह कही जाकर वह उसे प्रणाम कर हाथ जोड़ सिर झुकाकर पूछने लगी। चंचुला बोली, हे भगवती, इस समय मेरा स्वामी कहाँ है? मैं उसकी गति नहीं जानती हूँ। हे गिरिजे, जिस प्रकार मैं उससे युक्त हूँ, हे दीन वत्सले, हे कल्याणी, ऐसी कृपा मेरे ऊपर करो। धर्म पत्नी का प्रथम धर्म है कि वो अपने पति को पतन से बचाए। चंचुला ने भगवान शिव की उपासना की, भगवान शिव की कथा को सुना, भगवान शिव का लोक प्राप्त किया। लोक प्राप्त होने के पश्चात भी चंचुला ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। चंचुला माँ जगदम्बा से कहती है, हे मैया, आप मेरे स्वामी की गति बताइए, क्योंकि जिस प्रकार मैं पापनी थी उसी प्रकार मेरा स्वामी महापापी था। जब चंचुला की इस बात को सुना, चंचुला ने कहा, हे मैया, जिस प्रकार से मैं अपने स्वामी से संयुक्त हूँ वह कृपा करिए। हे महादेवी, हे महेशानी, महादेवी महेशानी भर्ता में वृषलिः पति मतः पूर्वमृतः पापी न जाने कां गतिम गतः। हे महादेवी, हे महेशानी, मेरा भर्ता वृषलीपति था, वह पापी मुझसे पूर्व मृतक हो न जाने किस गति को गया। सूत जी बोले, सूतवाच इत्याकर्णवचस्तस्यां संचुलाया हि पार्वती प्रत्योवाच सुप्रत्या गिरिजानय वत्सलः। गिरिजोवाच सुते भर्ता बिंदुगाव्यो महापापी दुराशः वैश्या भोगी महामूढ़ो मृत्वासन नरकं गतः भुक्त्वा नरक दुखानि विविधान्यमितः समः पापशेषेण पापात्मा विंध्ये जाते पिशाचक। इदानीं सा पिशाचोऽस्ति नानाक्लेश समन्वितः तत्र विवात भुगदुष्टं सर्वकष्टवः सदा। हे देवी, सूत जी कहते हैं, पार्वती ने जब इस प्रकार चंचुला के वचन सुने, प्रसन्न मन हो कहने लगी। पार्वती बोली, हे पुत्री, तेरा स्वामी बिंदुक महापापी दुराशय वैश्या भोगी महामूढ़ मृतक होकर नरक को गया और बहुत वर्षों तक नरक के दुख भोग कर पाप भोगने के पश्चात जो थोड़ा पाप बचा उसे भोगने के लिए वह पापात्मा विंध्याचल पर्वत में पिशाच हुआ है। इस समय वह अनेक क्लेशों से अर्थात अनेक दुखों को भोग रहा है। वह अनेक क्लेशों से युक्त पिशाच है। वहां वह पवन भोजन कर सब कष्ट उठाता है, अर्थात भोजन की इच्छा होने पर उसे भोजन प्राप्त नहीं होता। केवल वायु का आहार करके ही वह दुष्ट, वह बिंदुक अपने प्रारब्ध को, अपने दुखों को भोग रहा है। सूतवाच इति गौर्यावच श्रुत्वा चंचुला सा सुबभ्रतः पति दुःखेन महता दुःखितासि तद्दा किलः समाधाय ततश्चित्तं सुप्रणम्य महेश्वरीं पुनः प्रपश्य सा नारी हृदयेन विदूयता। सूत जी बोले, गौरी के यह वचन सुनकर वह शुभ व्रता चंचुला पति के महान दुख से बड़ी दुखी हुई। उसमें चित्त लगाकर महेश्वरी को प्रणाम कर दुखी हृदय से वह स्त्री फिर पूछने लगी। चंचुला बोली, चंचुलोवाच महेश्वरी महादेवी कृपां कुरु ममोपरि समुद्धरः पति मेध्व दुष्ट कर्म करम खलम केनोपायेन मे भर्तः पापात्मा सुकुबुद्धिमान् सद्गति प्राप्नुयाद्वेति
द्वादानुमोस्तुते। अर्थात चंचुला बोली, हे महादेवी, हे महेश्वरी, मेरे ऊपर कृपा करो, दुष्ट कर्म फल से कष्ट पाते हुए मेरे पति का उद्धार करो। किस उपाय से मेरा भर्ता पापात्मा बुद्धिमान हो सदगति को प्राप्त हो जाए। हे देवी, सो कहो, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। हम सच्चे हृदय से भगवान के चरणारविंद प्रणाम करें, जगदम्बा के चरणारविंद प्रणाम करें तो और पिता स्वरूप भगवान अवश्य स्वरूप इच्छा को पूर्ण कर। श्री सूत राज सुवाच इत्याकर्ण्यवचस्तस्यां पार्वती वत्सलः प्रत्युवाच प्रसात्मा चंचुला सखी चताम। सूतुवाच, सूत कहने लगे, उसके ये वचन सुनकर भक्त वत्सल पार्वती प्रसन्नात्मा हो सखी चंचल से कहने लगी। पार्वती बोली, पार्वतीवाच श्रृणु यदते भर्ता पुण्यां शिखां परां नितस्तीर्य दुर्गतिं सर्वान् सद्गतिं प्राप्नुयात्। इति गौर्याः वच श्रुत्वा मताक्षरः मथादरात् कृताञ्जलिं नतस्कन्दा प्रणम्नां पुनः पुनः। पार्वती बोली, यदि तेरा स्वामी पवित्र शिव कथा को सुने तब दुर्गति से तरकर श्रेष्ठ गति को प्राप्त हो। पार्वती की यह अमृत रूपी अक्षरों को सुनकर आदर से हाथ जोड़कर बारंबार प्रणाम करती हुई वह भर्ता की पाप विशुद्धि के निमित्त कथा सुनने की इच्छा करती हुई कथा की संगति के निमित्त फिर प्रार्थना करने लगी। अर्थात अपने स्वामी को, अपने पति बिंदुक को उस पाप से मुक्त कराने के लिए चंचुला ने माता पार्वती से फिर प्रश्न किया, हे मैया, किस प्रकार से मेरा पति पाप से शुद्ध हो जाए, किस प्रकार से उन्हें कथा की संगति प्राप्त हो। हे मैया, आप कृपा करो। सूतवाच तया मुहुर्मुहुर्नाप्या प्रार्थ्यमाना शिवः प्रिया गौरी कृपान्विता तिष्ठां महेशी भक्तवत्सलः। अथ तुम्बरो माहुय शिव शक्ति सत्कीर्ति गायकम प्रत्या गंधर्वराजामहि गिरि कन्येदमवृतः। सूत जी बोले, जब उस नारी ने बारंबार शिव प्रिया की प्रार्थना की तब वह भक्तवत्सला महेश्वरी कृपा युक्त होकर शिव की सत्कीर्ति गाने वाले तुम्बरु गंधर्व को बुलाकर प्रीतिपूर्वक गंधर्व राज से यह वचन कहने लगी। भगवान शिव की कथा को गंधर्वराज तुम्बरु वीणा बजा करके निरंतर गान करते रहते हैं। माता पार्वती कहने लगी, गिरिजोवाच हे तुम्बरो शिव प्रीतः मम मानसिकारकः सहानया विंध्यशैलं भद्रं ते गच्छ सत्वरम्। आस्ते तत्र महाघोर पिशाचौती भयंकरः तद्व्रतं शृणु सुत्प्रीत्यादित सर्व ब्रवीमिते। पुरा भवे पिशाचस्य बिन्दुगाव्यो भवद्विजः अस्या नार्यपति दृष्टो मत्सख्या प्रसलीपतिः। स्नान संध्या क्रियाहीन असौचय क्रोध विमूढ़धि दुर्भक्षी सज्जन द्वेषी दुष्परिग्रह कारकः हिंसकः शस्त्रधारी च सव्यस्तेन भोजनी दीनानां पीड़क क्रूर परवेशम प्रदीपकः चांडालाभिरतो नित्यं वैश्या भोगी महाखल स्वपत्नित्याग कृत्पापी दुष्ट संगरतस्तदा तेन वैश्या कुसंगेन सुकृतं नाशितं महत् वित्तलोभेन महिषी निर्भया जारिणी कृता आमृत्योष दुराचारी कालेन निधनं गतः ययोऽयं पुरं घोरं भोगस्थानं हि पापिनां तत्र भुक्त्वा स दुष्टात्मा नरकान्
निबहूनि च इदानीं स पिशाचो अस्ति न विन्ध्ये द्रोपपापि भुक्खलः तस्याग्रे परमां पुण्यां सर्वपाप विनाशिनीं दिव्यां शिवपुराणस्य कथांकंगयत्नतः। पार्वती बोली, हे तुम्बरु। माता पार्वती कहने लगी, शिव की प्रीति और मेरे वचन करने वाले, इसके साथ तुम विंध्याचल पर्वत को जाओ। ये मेरी सखी है चंचुला, इसका स्वामी वहां पर एक भयंकर पिशाच होकर रहता है, उसकी कथा प्रसन्न होकर सुनो, मैं तुमसे कहती हूं। पिशाच होने से पहले वह बिंदुक नाम का ब्राह्मण था। वह दुष्ट मेरी सखी इस नारी का पति वैश्यागामी था। वह पर नारी का भोग करता था, स्नान संध्या की क्रिया से हीन, अपवित्र क्रोध से मूर्ख बुद्धि वाला, दुर्भक्षी अर्थात जो भोजन भगवान को भोग ना लग सके ऐसे पदार्थ को खाने वाला, सज्जन द्वेषी, सज्जनों से भगवान के जनों से द्वेष करने वाला, दुष्परिग्रह करने वाला, हिंसक, शस्त्रधारी, वाम हाथ से भोजन करने वाला, बाएं हाथ से भोजन करने वाला, दीनों को पीड़ा देने वाला, पीड़क, क्रूर, पराये घर में अग्नि लगाने वाला। वाम हाथ से भोजन शास्त्रों में निषेध बताया गया है। चांडाल में प्रीति करने वाला, वैश्याभोगी, महाखल, अपनी पत्नी का त्याग करने वाला, पापी, सदा दुष्ट संग में प्रीति करने वाला था। वैश्या की संगति से उसने अपने सब सुकृतों का नाश कर दिया और धन के लोभ से अपनी महिषी को निर्भय जारणी कर दिया। जिसने अपने स्वार्थ के लिए अपनी पत्नी को वैश्या बना दिया और स्वयं पर नारी का संग करने लगा, मृत्यु पर्यंत वह दुराचारी रहकर समय पर जब मरा और यमलोक में पापियों के घोर स्थान को प्राप्त हुआ, वहां वह दुष्टात्मा अनेक नरक भोग कर जब थोड़े पाप बचे तो उन्हें भोगने के लिए पिशाच योनि को प्राप्त कर विंध्याचल पर्वत पर रहता है। उसके आगे परम पवित्र सब पाप की नाश करने वाली शिव पुराण की दिव्य कथा को सुनाओ, ये मेरी आज्ञा है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, माता पार्वती कहने लगी, द्रुतम शिव पुराणस्य कथा श्रवणतः तत्परात् सर्व पाप विशुद्धात्मा हास्यति प्रेतताम चचा। शिव पुराण की कथा श्रवण करते ही सब पाप रहित हो प्रेतताओं को त्याग करेगा, अर्थात भगवान शिव की कथा को सुनकर वह प्रेत आत्मा बिंदुक उस प्रेत योनि को त्याग कर देगा। मुक्तम च दुर्गतिस्त्वं वै बिंदुकस्त्वं पिशाचकम मदाज्ञा विमानेन समानय शिवांतिकम। वह दुर्गति से रहित हो पिशाचपन को त्याग करेगा तो मेरी आज्ञा से विमान पर बैठाया उसे शिव के समीप ले जाओ। अर्थात जब भगवान शिव की कथा को वह सुनेगा तो वह पापात्मा सब पापों से मुक्त हो जाएगा। उस समय तुम उन्हें अपने विमान पर बैठाना और भगवान शिव के समीप ले जाना, ये मेरी आज्ञा है। सूतवाच इत्यादिष्टो महेशान्याम गंधर्वेन्द्र तुम्बरु मुमुदे अतीव मनसी भाग्यम निजम वर्ण्यता। सूत जी बोले, जब भवानी ने इस प्रकार तुम्बरु गंधर्व से कहा तब वह अत्यंत प्रसन्न हो अपने भाग्य को वर्णन करने लगा है। एक बात समझने की है, भगवान शिव की कथा माता पार्वती ने स्वयं कहा है, श्री शिव महापुराण में की है भगवान शिव की कथा। कोई जीव अगर प्रेत योनि में चला जाए, अगर उसके निमित्त करी जाए तो ये भगवान शिव की कथा उसे प्रेत योनि से मुक्त करके भगवान शिव का लोक प्रदान करती है। सूत जी ने, श्री सूत जी महाराज ने माँ जगदम्बा को भवानी नाम से पुकारा है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, गंधर्वराज तुम्बरु अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि आज मेरा स्वरूप धारण, मेरा जन्म लेना सफल हुआ, भगवान शिव की कथा का वर्णन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ।
गंधर्वराज तुम्बरु उसकी भार्या के सहित वह विमान पर बैठा विंध्याचल पर्वत में गए। आरुहा सुविमानम सत्या तत्प्रियसा यासः ययौ विंध्याचले शोरम यत्रास्ते नारद प्रियः तत्रा पश्यति पिशाचम च तम महाकायम महाहनुम प्रहसन्नतन्दुरदन्तं चवलगन्तं विकटाकृतिं बलाज्जिग्राहतं पाशे पिशाचं चाति भीरकं तुम्बरुशिनस्य सत्कीर्तिं गायकस्य महाबली अथो शिवपुराणस्य वाचनार्थस्य तुम्बरुः निश्चयत् रचनां चक्रे महोत्सव समन्वितां पिशाचं तारिं तुम देव्यां शासनास्तुम्बरु गतः विन्ध्यं शिवपुराणं सहार्दिं श्रावतीं तु परम् इति कोलाहलो जातः सर्वस्य लोकेषु वे महान् तत्र तच्छ्रवणार्थाय ययुर्देवर्षयो गद्रुतं समाजस्तत्र परमोद्भुतं श्वासिच्छुः भयावह तेषां शिवपुराणस्यां गतानां श्रोतुमादरात् पिशाचं ततं पाशैर्बध्या समुपसे पवैश्य तुम्बरुर्बल्लकी हस्तौज गौ गौरीपति कथाम। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, वहां उस महाकाय महाहनु वाले, महाहनु अर्थात महान लंबी ठोड़ी वाले पिशाच को देखा तो विकटाकार कभी हंसता, कभी कूदता, कभी यथेच्छ बोलता। उस भयंकर पिशाच को बलपूर्वक पासों से ग्रहण किया। फिर महाबली तुम्बरु ने शिव कीर्ति का गाना प्रारंभ किया। फिर तुम्बरु जी महाराज ने शिव पुराण वाचने के निमित्त महोत्सव युक्त रचना करी। महोत्सव युक्त अर्थात वहां पर मंडप रचना करी। देवों की आज्ञा से उस पिशाच के तारने को तुम्बरु गया। वह विंध्याचल में शिव पुराण की कथा बाचेंगे, यह कोलाहल सब लोगों में हो गया। देवर्षि नारद जी का नाम यहाँ आया है। देवर्षि नारद जी ने सब जगह जाकर के बता दिया कि गंधर्वराज तुम्बरु विंध्याचल पर्वत पर एक पिशाच को तारने के लिए भगवान शिव की कथा सुना रहे हैं। तो महाराज उस विंध्याचल पर्वत पर सब लोग आ गए। उस कथा को सुनने के निमित्त देवता और ऋषि आए। वहां बड़ा अद्भुत और श्रेष्ठ समाज हुआ, अर्थात जहां पर सब समाज के लोग इकट्ठा होते हैं। तो उस स्थान पर जब एकत्रित होकर के जब कोई कार्य करते तो वो शास्त्रों में उसे समाज कहा गया है। वे सब कोई आदर से शिव पुराण सुनने को आए। किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ कि ये छोटा है, बड़ा है, नीच है, ऊंच है। सबको एक साथ है श्री सूत जी महाराज ने समाज कहा है। पिशाच भी उस पासों में बंधा हुआ वहां स्थित हुआ। तुम्बरु ने वीणा हाथ में लेकर गौरीपति की कथा गाने प्रारंभ करी है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, प्रथम संहिता से लेकर 7वीं संहिता तक महात्म सहित सब शिव पुराण का वर्णन किया। आरंभ्य संहिता माधम सप्तमी संहितावधि स्पष्टम शिव पुराणम ही समाहात्मम समावदत। प्रथम संहिता से लेकर 7वीं संहिता तक महात्म सहित सब शिव पुराण का वर्णन किया। महाराज हम भी भगवान शिव की महात्म की कथा को सुन रहे हैं। ये इस कल्प की कथा है, लेकिन गंधर्वराज तुम्बरु ने जब भगवान शिव की कथा को सुनाया तो उससे पहले कौन भगवान शिव की कथा को सुनकर के उद्धार को प्राप्त हुआ, भगवान शिव के लोक को प्राप्त किया, उन भक्तों के महात्म की कथाओं को गंधर्वराज तुम्बरु ने उस पिशाच के सामने कहा है। भगवान शिव की कथा सनातन है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, भगवान शिव के महात्म की कथा श्री स्कंद महापुराण में वर्णित है। श्रुत्वा शिव पुराणम तम सप्त संहितमादरात्
वबुभु सुकृतार्थस्त्वेव सर्वतो तापर्य तार एव ही। भगवान शिव की कथा वबुभु सुकृतार्था ते सर्वे श्रोता तार एव ही, अर्थात आदर पूर्वक शिव की संहिताएं सुनकर वे सब श्रोता कृतार्थ हुए। भगवान शिव की कथा जो कोई भी आदर पूर्वक सुनता है, भगवान शिव की कथा अवश्य उसे तारती है। स पिशाचो महापुण्यम श्रुत्वा शिव पुराणकम विधूय कलुषम सर्वम सर्वज जहो पेशाचकम रूपो बहु भाव वर्णम शताक दिव्य वपूर्वा सजकांतया श्री पार्वती, अर्थात शिव पुराण की कथा सब होने से पिशाच त्याग कर दिया। तत्काल वह गौर वर्ण श्वेत वस्त्रधारी हो संपूर्ण अलंकारों से दीप्त शरीर चंद्रशेखर दिव्य शरीर वह अपने सम पार्वती पति के गुण गाने लगा। भगवान शिव की को सुनने से वह पिशाच को शरीर को त्याग कर बिंदुक त्रिनेत्रधारी भगवान शिव के स्वरूप के समान हो गया। अपनी कांता अर्थात अपनी भार्या पत्नी चंचला के साथ वह भगवान शिव का गुण गाने लगा। उसकी वधू को देखकर वह सब देव देवर्षि चित्त में विस्मित हो परमानंद को प्राप्त हुए। शिव के अद्भुत चरित्र देखकर सब कृतार्थ हो गए और शंकर के गुणानुवाद गाते समय अपने अपने स्थान को गए। भगवान शिव का गुणगान करते हुए सब अपने अपने लोक को गए। सभी ने भगवान शिव की जय जयकार करी है, भगवान शिव का गुणगान किया है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, वह बिंदुक दिव्यात्मा हो विमान पर सर्व सुख पूर्वक स्थित हुआ। वह लक्ष्मीवान अपनी कांता के सहित शोभित हो आकाश में स्थित हुआ। फिर महेश के मनोहर गुण गाता हुआ तुम्बरु के साथ स्त्री सहित शंकर के स्थान को गया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, उस बिंदुक का पार्वती और शिव ने भली प्रकार स्वागत किया। भगवान शिव माता पार्वती भी स्वयं प्रसन्न होते हैं जो भगवान सदाशिव की कथा को सुनते हैं, और जो भक्त भगवान की कथा के प्रेमी हो जाते हैं, भगवान स्वयं उन भक्तों को अपने धाम बुलाने के लिए लालायित रहते हैं, स्वयं उनके स्वागत में खड़े रहते हैं। शिव महापुराण में लिखा है, उस बिंदुक का पार्वती और शिव ने भली प्रकार सत्कार किया। शिव जी ने प्रीति से उसे अपना गण और पार्वती ने अपनी सखी बनाई। चंचुला को माता पार्वती ने अपनी सखी बनाया और बिंदुक को भगवान शिव ने अपना गण बनाया। उस महान शाश्वत परमानंद लोक में अचल निवास को प्राप्त हो परम सुखी हुआ। केवल और केवल भगवान शिव की कथा से वह बिंदुक और चंचुला ने भगवान शिव का लोक प्राप्त किया। श्री सूत जी महाराज जी कहते हैं, ये भगवान शिव की कथा इत्येत कथितम पुण्यम मिहिति मितिहासम घापहम शिवा शिव परमानंदम निर्मलम भक्तिवर्धनम यो अदम शृणुयता भक्त्या कीर्ति द्वया समाहितः स भुक्त्वा विपुलान् भोगान् ते मुक्तिम वाप्नुयात्। इति श्री स्कंद महापुराणे शिव पुराणस्य महात्म्ये बिंदुक सद्गति वर्णनो नाम पंचमोध्याय। जो इसे सुनता है, यह आपसे पापहारी इतिहास वर्णन किया है। शिवा शिव का परमानंद भक्ति का बढ़ाने वाला है। जो इसे सुनेगा, भक्ति पूर्वक कीर्तन करे और वह अनेक भोग भोग कर अंतिम मुक्ति को प्राप्त होता है। इति श्री स्कंद महापुराणे श्री शिव पुराण महात्म्ये बिंदुक सद्गति वर्णनो नाम पंचमोध्याय संपूर्ण। बोले शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव, जय श्री राम। भगवान शिव की कथाओं को सुनने के लिए, सुनते रहने के लिए भी आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अन्य व्यक्ति को फॉरवर्ड करें ताकि भगवान शिव की कथा को आप अवश्य सुन सकें।
कमेंट में हर हर महादेव जय श्री राम अवश्य लिखें। हर हर महादेव।